जब भीम ने राक्षस बकासुर का वध कर दिया, उसके बाद सभी नगरवासी उसी चक्रा नगरी में अपने अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे और सभी पांडव भाई उसी ब्राह्मण के घर में निवास करते हुए अपना वेदाध्ययन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बड़े ही सदाचारी ब्राह्मण आ गए। पांडवों ने उस ब्राह्मण का बड़ा ही आदर सत्कार किया और उनसे निवेदन किया कि आप मुझे तीर्थों, दूसरे देशों और राजाओं के कथा प्रसंग सुनाएं। पांडवों के निवेदन करने पर उस ब्राह्मण ने अपने कथा प्रसंग में कई देशों, तीर्थों तथा राजाओं के प्रसंग सुनाए। फिर अंत में उसी ब्राह्मण ने राजा द्रुपद की कथा छेड़ दी, जिसमें उन्होंने पांडवों को ये बताया कि राजा द्रुपद की एक बड़ी ही खूबसूरत कन्या है जिसका नाम द्रौपदी है और राजा द्रुपद जल्द ही अपनी पुत्री का स्वयंवर करने वाले हैं। द्रौपदी के बारे में ये बात सुनकर सभी पांडव भाइयों के मन में राजा द्रुपद के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा जाग उठी, क्योंकि उन सभी भाइयों ने ही अपने गुरु द्रोणाचार्य के आदेश से राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर उन्हें बंदी बना लिया था। तभी अर्जुन ने उस ब्राह्मण से ये विनती की कि मुझे राजा द्रुपद का प्रसंग विस्तार से सुनाए। पांडवों की ये इच्छा जानकर उस ब्राह्मण ने राजा द्रुपद के बारे में बताते हुए ये कहा कि जब से गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों के हाथों राजा द्रुपद को बंदी बनवाया था, तब से एक पल के लिए भी राजा द्रुपद चैन से नहीं बैठे थे और अपने उस अपमान के बारे में सोच सोच कर बड़े ही दुर्बल हो गए थे। द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्मसिद्ध ब्राह्मणों की खोज में लग गए। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूमने लगे थे। राजा द्रुपद चाहते थे कि कोई ब्राह्मण यज्ञ करके उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त करवाए जो उनके शत्रु गुरु द्रोणाचार्य को मार सके, परंतु कोई भी ब्राह्मण इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ था। अंत में राजा द्रुपद एक उपयाज नामक ब्राह्मण के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करने लगे। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे ये प्रार्थना की थी कि ऋषिवर, आप कोई ऐसा यज्ञ करें जिससे मेरे घर में गुरु द्रोणाचार्य को मारने वाला एक बलशाली पुत्र उत्पन्न हो। इस कार्य के लिए मैं आपको 10 करोड़ गायें दान में दे दूंगा और साथ ही आपकी और भी कोई इच्छा होगी तो मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। राजा द्रुपद की ये बात सुनकर ब्राह्मण उपयाज ने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारा ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। ब्राह्मण उपयाज के मना कर देने पर भी राजा द्रुपद ने उनकी 1 वर्ष तक और सेवा की। तब राजा द्रुपद की उस सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण उपयाज ने राजा द्रुपद से ये कहा था कि मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम याज है। वो किसी भी शुद्धि और अशुद्धि का विचार नहीं करते हैं, इसलिए तुम उनके पास जाओ। वे 10 करोड़ गाय लेकर तुम्हारा यज्ञ अवश्य पूरा करेंगे। ब्राह्मण उपयाज की ये बात सुनकर राजा द्रुपद उनके बड़े भाई ब्राह्मण याज के पास चले गए थे और ब्राह्मण याज ने द्रुपद की पूरी बात सुनकर उनके लिए यज्ञ करना स्वीकार कर लिया था। ब्राह्मण याज ने जब राजा द्रुपद का यज्ञ किया तो उसी यज्ञ की अग्नि कुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ था, जिसके सर पर मुकुट, शरीर पर कवच और हाथों में धनुष बाण तथा कमर में तलवार लटकी थी। उस कुमार के जन्म के समय ये आकाशवाणी हुई थी कि इस पुत्र के जन्म से राजा द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। ये कुमार गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उस कुमार की उत्पत्ति होने के बाद उसी यज्ञ कुंड की अग्नि से एक कन्या भी प्रकट हुई थी। कन्या की उत्पत्ति के समय भी ये आकाशवाणी हुई थी कि ये कन्या देवताओं के कार्य प्रयोजन सिद्ध करने के लिए तथा क्षत्रियों का संहार करने के उद्देश्य से उत्पन्न हुई है। इसके कारण कौरव वंश में बहुत बड़ा युद्ध होगा,
दिव्य कुमार और दिव्य कुमारी को पाकर राजा द्रुपद बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। ब्राह्मण ने जब उस दिव्य कुमार का नामकरण किया तो वे बोले थे कि ये बालक बड़ा ही दृष्ट और ठीठ है और साथ ही इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए इसका नाम दृष्टद्युम्न होगा। और ये कन्या कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। राजा द्रुपद ने अपने पुत्र दृष्टद्युम्न को अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा के लिए अपने शत्रु द्रोणाचार्य जी के पास भेज दिया था। जब सभी भाइयों ने और माता कुंती ने उस ब्राह्मण से राजा द्रुपद का ये प्रसंग सुना तो पांचों पांडव भाई बड़े ही बेचैन होने लगे। उनकी इस बेचैनी को देखकर देवी कुंती ये समझ गई कि मेरे पुत्र राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और उनके होने वाले स्वयंवर के कारण ही बेचैन हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने सभी पुत्रों के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि हम लोग अब इस चक्रा नगरी में बहुत समय तक रह लिए हैं, क्यों ना अब हम सब लोग पांचाल देश में चले। माँ के मुख से ये बात सुनकर सभी पांडव भाई प्रसन्न होकर पांचाल देश जाने की तैयारी करने लगे। परंतु तैयारी हो जाने के बाद उन सभी को एक बात याद आ गई कि भगवान वेदव्यास जी ने हमसे कहा था कि तुम सब यहीं रहकर मेरे आने का इंतजार करना। ये बात याद आते ही सभी पांडव भाइयों ने उस समय अपना पांचाल देश जाने का विचार त्याग दिया। निराश होकर पांचों पांडव भाई अपने मन में भगवान वेद व्यास जी का स्मरण करके उनसे जल्दी आने की प्रार्थना करने लगे। भगवान वेद व्यास जी एक ही क्षण में संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने वाले तपस्वी थे। इस कारण पांडवों के स्मरण करते ही भगवान वेद व्यास जी उनके पास आ गए थे। भगवान वेद व्यास जी को अपने सामने देखकर सभी पांडव भाई बड़े ही प्रसन्न हो गए। सभी भाइयों ने मिलकर अपने पितामह वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें बड़े ही आदर के साथ एक आसन पर बिठाया। भगवान वेद व्यास जी भूत और भविष्य के ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने अपने पौत्रों के बताने से पहले ही ये कह दिया कि तुम्हारा पांचाल देश जाने का निर्णय उचित है, क्योंकि पांचाल नरेश राजा द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई पुत्री द्रौपदी तुम सभी भाइयों के लिए निश्चित है। अपने पितामह वेद व्यास जी की ये बात सुनकर पांचों भाई इस सोच में पड़ गए कि अकेली द्रौपदी हम पांचों भाइयों के लिए कैसे निश्चित है। इसलिए उन्होंने अपने पितामह से इस रहस्य का उजागर करने के लिए प्रार्थना की। सभी पांडवों की ये बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाते हुए उनसे ये कहा कि द्रुपद की कन्या द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक बड़े ही महात्मा ऋषि की कन्या थी। ऋषि की वो कन्या बड़ी ही रूपवती, गुणवती और सदाचारणी थी, परंतु उस कन्या के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण उसके उस जन्म में किसी भी मनुष्य ने उस कन्या से विवाह नहीं किया था। अपना विवाह न हो पाने के कारण वो ऋषि कन्या बहुत ही दुखी हो गई थी। अपने उस दुख के कारण वो कन्या अपने पिता का आश्रम त्याग कर वन में चली गई और वहाँ भगवान शंकर की उग्र तपस्या करने लगी। उस कन्या की उग्र तपस्या से भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए थे, इसलिए भगवान शंकर जी उस कन्या के सामने प्रकट होकर उससे कहा कि तुम अपना मनचाहा वर मांग लो। ऋषि कन्या भगवान शंकर के दर्शन से और उनके मनचाहा वर मांगने के लिए कहने पर वो कन्या बड़ी ही प्रसन्न हो गई थी। अपनी उस प्रसन्नता में 5 बार ये बोल गई कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। कन्या की ये बात सुनकर भगवान शंकर जी ने तथास्तु कहते हुए ये कहा था कि तुझे अगले जन्म में 5 भरतवंशी पति के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान शंकर जी की ये बात सुनकर वो ऋषि कन्या बड़े ही अचरज में भरकर भगवान शंकर जी से ये बोली थी, आपने मुझे 5 पतियों का वरदान क्यों दे दिया? कन्या का ये प्रश्न सुनकर भगवान शंकर जी बोले कि तुमने पति प्राप्त करने के लिए
मुझसे 5 बार प्रार्थना की थी, इसलिए मेरा दिया हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता है। इसलिए तुम्हें अगले जन्म में 5 पति ही प्राप्त होंगे। द्रौपदी के पिछले जन्म का ये प्रसंग सुनाकर भगवान वेद व्यास जी ने 5 पांडवों से ये कहा था कि वो द्रौपदी तुम 5 भाइयों के लिए विधि विधान के अनुसार ही निश्चित हुई है। द्रौपदी को पाकर तुम सभी भाई सुखी हो जाओगे। इसलिए अभी तुम सब लोग जाकर पांचाल देश में रहो, परंतु द्रौपदी के स्वयंवर तक तुम्हें अपनी पहचान इसी प्रकार छिपा कर रखनी है। पांडवों से ये कहकर भगवान वेद व्यास जी वापस अपनी तपस्या के लिए वन में चले गए। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।